हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है और मैं बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ साथ में, तो घर, बच्चे, जॉब, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तबीयत बहुत ख़राब है मेरी, वायरल बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। मेरी गाड़ी है जो हमारे घर के बाहर खड़ी रहती है, उसको हमारे पड़ोसी बबलू जी और उनकी वाइफ द्वारा ईंट मार के उसके पीछे का ग्लास पूरी तरह तोड़ दिया गया है। और ग्लास जो है तोड़ते समय जो है वीडियो में नहीं आया है उनका, क्योंकि उन्होंने जहाँ हमारा कैमरा लगा है दीवार पे, उसके पीछे खड़े होके ईंट को फेंका है। बट गाड़ी के चारों तरफ उनकी वाइफ घूमते हुए दिखी हुई है, साफ साफ सीसीटीवी में दिख रहा है। और जब मैं मॉर्निंग में ट्यूसडे को उठी तो मैंने देखा कि ग्लास पूरी तरह टूटा था। मैंने 112 डायल किया। 112 डायल करने पे पुलिस आई। उन्होंने हमें बोला कि आप अपने नज़दीकी थाने में एक एप्लीकेशन दे दीजिए। मैं गई अपने नज़दीकी थाने में, औद्योगिक नगर लगता है वाराणसी में। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने बाय नेम बबलू जी के बाय नेम दी थी। तो जब मैंने बाय नेम दी तो उन्होंने वो आए यहाँ पे और ले गए बबलू को अपने साथ ले गए। और फिर उन्होंने जो भी पूछताछ की हो, पूछताछ करने के बाद वो बोलते हैं कि ग्लास इन्होंने नहीं तोड़ा है। एक्चुअली 20 दिन पहले हमारा विवाद हुआ था और पानी को लेके हुआ था कि उनके घर के सामने से, घर के सामने रोड है जो, उस रोड पर से पानी बहता हुआ चला गया था। पानी की टंकी भर गई थी तो ओवरफ्लो हो गया था। तो उन्होंने विवाद किया था उसको लेके। तो हम लोगों ने बोला था कि ये हमेशा नहीं होता, कभी टंकी भर गई और वो भी आपके घर से काफ़ी दूरी पे रोड है, तो मतलब वहाँ पे घर नहीं है। एक्चुअली उनके खेत है, उन्होंने खेत में 7-8 दुकानें बना के किराए पे दे रखी हैं। तो उस दुकान से सड़क की दूरी काफ़ी है। तो उस सड़क पे पानी गया था, तो सड़क के किनारे से बहता हुआ गया था, उसके लिए उन्होंने विवाद किया था। तो मैंने इनको समझाया था, रोड है गवर्नमेंट की है, मान लीजिए पानी बह गया तो हमेशा नहीं होता है, उसके लिए जो है विवाद नहीं करना चाहिए। तो फिर भी ये माने नहीं, काफ़ी लड़ रहे थे, ड्रिंक भी किए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो ड्रिंक करने के बावजूद हम लोगों ने कहा कि आप ड्रिंक किए हुए हैं, जब आप होश में आइएगा तब बात करिएगा। तो इनकी वाइफ ने ये रिप्लाई किया कि ये पिए हुए हैं, मैं नहीं पिए हुई हूँ। तो फिर काफ़ी इन्होंने बहस की और धमकी भी दी कि मेरी ये पहुँच है नेता से, पुलिस से, दुनिया भर की, मैं जो है ये कर दूँगा, तुम्हारी गाड़ी तोड़ दूँगा, तुम लोग को नुकसान पहुँचा दूँगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये वो मतलब नशे में जो इंसान बोलता है सब कुछ। तो हम लोग यही सोचते थे वो नशे में हो, नशे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उतना माइंड नहीं किया। फिर 20 दिन बाद जो है ट्यूसडे को मेरी गाड़ी, मॉर्निंग में हम लोग उठे, शीशा एकदम टूटा हुआ था, पीछे से ईंट फेंक के शीशे को तोड़ा गया था। ईंट अंदर गाड़ी में पड़ी हुई और वो ड्राइवर सीट पे लगी हुई है। अगर वो ड्राइवर सीट पे ना लगती तो आगे का ग्लास भी टूट चुका होता, लेकिन ड्राइवर सीट पे लग गई तो आगे का ग्लास नहीं टूटा। और मैं गई थाने, मैंने एप्लीकेशन दी इनके नाम से। अब उन्होंने जो भी पूछा हो इनसे, तो फिर उन्होंने बोला कि इन्होंने नहीं तोड़ा है ग्लास। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं इन्होंने नहीं तोड़ा, तो जिसने तोड़ा है आप उसके खिलाफ जांच कीजिए। क्राइम तो आपके क्षेत्र में हुआ ही है, और अगर आप इस तरह नहीं ध्यान देंगे तो आज ग्लास टूटा है, कल कुछ और टूट सकता है। कौन है मतलब इतना बड़ा शातिर अपराधी, मतलब बिल्कुल डर नहीं है। दिन दहाड़े घर के सामने खड़ी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया जा रहा है आपके क्षेत्र में।
भाई आप क्या ड्यूटी कर रहे हैं? जो है, मैं गई, एप्लीकेशन मैंने दिया तो इन्होंने मेरी एप्लीकेशन चेंज कराई, बोला कि आप इनके बाई नेम मत दीजिए, इनके नाम से आप अज्ञात पर्सन, अज्ञात के नाम से दे दीजिए, किसी अज्ञात व्यक्ति ने। तो मैंने कहा मैं अज्ञात के नाम से नहीं दूंगी, मैं, मेरे साथ जो घटना 20 दिन पहले इन्होंने की थी, और मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही ग्लास तोड़ा है, क्योंकि इनके घर पे जाके कोई इनके घर की तरफ से ईंट फेंकेगा, इतना कॉन्फिडेंस किसी में नहीं होता कि कोई दूसरे के घर के सामने से किसी दूसरे के घर की गाड़ी पे ईंट फेंके। उसे डर होता है कि दोनों घर में से किसी भी मेंबर ने देख लिया तो काफ़ी बवाल हो जाएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस तो अपने दरवाजे पे ही आता है। तो और फिर अगर ग्लास टूटा तो उस रात इनकी वाइफ का गाड़ी के पास 3-4 चक्कर लगाना, ये भी कोई संयोग नहीं है कि अ, संयोग से तो ग्लास तोड़ा गया है, इन्होंने तोड़ा ही है। और मैंने ये एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने चेंज कराई, मैंने एप्लीकेशन चेंज करके लिख दिया कि इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने धमकी दी थी 20 दिन पहले और तोड़ने की। और उस फिलहाल जो भी दोषी है, आप उस दोषी को पकड़िए, अपनी जांच कीजिए। मुझे 4 बार थाने में बुलाया गया, मैं 4 बार थाने में गई, जिसमें से एक बार दरोगा जी ने मुझसे बात की, बाकी जो भी वहाँ पे कर्मी थे, पुलिसकर्मी, वो ही मुझसे बात कर रहे थे। और मुझे इतना लगा कि इसीलिए आम जनता पुलिस के पास नहीं जा रही है, क्योंकि वो खुद ही इतना परेशान हो जाती है ना। इसीलिए मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो भी कह रहे थे कि जाने दो, पुलिस में मत जाओ, पुलिस में जाने से कुछ मैटर सॉल्व नहीं होगा, बाद में समझौता होगा, ये वो। ठीक है, समझौता होगा तो मेरा जो नुकसान हुआ है वो तो वो भरेंगे जिन्होंने नुकसान किया है, समझौता होगा तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समझौता ना हो, समझौता ही होना चाहिए, लेकिन समझौता के लिए पुलिस क्या कर रही है मुझे नहीं पता। और अभी अगर आपने आज इनको नहीं रोका तो ये कल कुछ और कांड करेंगे। और मेरी तो एप्लीकेशन आपने चेंज कराई और अभी तक मेरी एफआईआर भी नहीं लिखी गई है। क्यों नहीं लिखी जा रही मेरी एफआईआर? आप जांच पे क्यों नहीं? आज 3 दिन हो गए, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। और मेरे साथ ही आम जनता है, अगर यहाँ मेरी सुनवाई नहीं, मैं एसपी ऑफिस जाऊँगी, मैंने पहले ही बता दिया। मुझे पता चलना चाहिए कि किसने इस तरह की हरकत की है। आज मेरी गाड़ी है, कल मेरे साथ कुछ हो सकता है, मेरे फैमिली वालों के साथ कुछ हो सकता है। जिसने भी नुकसान पहुंचाने की ये किया है, वो उसका तो नुकसान पहुंचाने का था, उसने नुकसान पहुंचाया। आज वो निर्जीव वस्तु को पहुंचा रहा है, कल वो सजीव वस्तु को भी पहुंचा सकता है। तो उसे पकड़ के उसे ठीक करना ये आपका काम है। और ऐसा ठीक करना कि दोबारा वो ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। तो मेरी अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेंटली भी और फिजिकली, क्योंकि इतनी बार मुझे दौड़ाया गया थाने, 4 बार मैं गई, 3-4 बार गई मैं, और कोई सलूशन नहीं निकला। फाइनली मुझे भेज दिया गया कि आप कैमरे में देखो कौन है। तो क्योंकि उन्होंने दीवार के पीछे से मारा है और दीवार पे जहाँ कैमरा लगा उसके पीछे से ईंट फेंक के मारी है, अपने बाउंड्री में खड़े होके। तो सीसीटीवी में उनका फुटेज में उनका तो कुछ आ नहीं रहा। उनकी वाइफ मेरी गाड़ी के पास 4-5 राउंड लगा रही हैं और वो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। अगर इतना आपके लिए काफ़ी नहीं है तो आप अपने अपने तरीके से पूछताछ कीजिए। आप अपने तरीके से पूछताछ करके पता लगाइए किसने किया है। और मैं अपनी एप्लीकेशन ठंडे बस्ते में नहीं डालने दूंगी, ये भी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ये आपकी एप्लीकेशन ठंडे बस्ते में चली जाएगी, जो आपने भी दी है ये एप्लीकेशन ठंडे बस्ते में चली जाएगी, पुलिस में तो ऐसा ही होता है। तो मैं वो नहीं हूँ कि जो किसी एप्लीकेशन को ठंडे बस्ते में डाल के ख़त्म कर दूँगी। मुझे इसका सलूशन चाहिए सर। अब जैसे भी होता है सलूशन, जो भी होता है आप निकालिए, आप पता लगाइए। अगर पड़ोसी ने नहीं किया, बबलू जी ने नहीं किया, उनकी वाइफ ने नहीं किया, तो जिसने भी किया आप उसका पता लगाइए। और हमें दोषी चाहिए कि दोषी कौन है, किसने हमें नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये सब किया है।
क्योंकि मेरी फैमिली में मैं, मेरे बच्चों, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ रहते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं रहते। तो कोई भी हमें इस तरह परेशान करेगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग, ये सोच के कि फैमिली में कोई भी जेंट्स नहीं है, मतलब कोई भी यंग नहीं है, तो गलत बात है। और हमारे देश की सुरक्षा के लिए आपको रखा गया, तो आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ तक सुरक्षित हैं लोग? दरवाजे पे खड़ी गाड़ी के कांच फोड़ दिए जा रहे हैं। दरवाजे पे खड़ी गाड़ी, इतनी हिम्मत हो जा रही है कि लोग मतलब दरवाजे पे ही कांड करके चले जा रहे हैं। और आपकी ड्यूटी कहाँ है सर? आप क्या कर रहे हो? प्लीज़ मेरे केस में जो भी अपडेट है आप मुझे बताइए और दीजिए, और जो भी आप कर रहे हो प्लीज़ बताइए। मैं आम जनता के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा जो कानून है वो कितना एक्टिव है और कितना सीरियस है एक आम आदमी को लेके। मैं कोई पावरफुल वुमन नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली में कोई पावरफुल है। मुझे आप पे भरोसा है, देर से ही सही, लेकिन मुझे सलूशन चाहिए सर। जो भी आप सलूशन करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई और मेरे केस में क्या हो रहा है? मैं कोई, आपने बोला सीसीटीवी फुटेज जमा के देखेंगे, आप आए नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी आपने नहीं देखी। क्यों नहीं आ रहे हैं आप? क्या रीजन है? जो भी है सर, प्लीज़ मेरे केस में आप डिले मत करें, क्योंकि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। जिसने हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरा वीडियो इतना शेयर करिए कि मुझे, अगर मेरी फैमिली को यहाँ कुछ होता तो उसके ज़िम्मेदार मेरे पड़ोसी बबलू और उनकी वाइफ ही होंगे, क्योंकि उन्होंने हमें धमकी दी है और हमारी गाड़ी को भी डैमेज किया है। और मैं सर से बोलना चाहूँगी, औद्योगिक नगर थाने में पंकज जी हैं। पंकज जी, हमारे केस की जल्द से जल्द आप जो भी है सलूशन, जो भी है आप सॉल्व करिए और दोषी को पकड़ के सज़ा दीजिए। क्योंकि अगर आज आपने नहीं दिया उसको सज़ा और आप शांत बैठे गए, तो कल को कोई भी इस तरह आएगा मुंह उठा के और कुछ भी करके चला जाएगा। महिला बुजुर्ग सुरक्षित ही नहीं है, बच्चे, महिला बुजुर्ग, ये सब आपके क्षेत्र में सुरक्षित ही नहीं है सर। तो प्लीज़ सर, प्रोटेक्ट मी एंड माय फैमिली। मैं बस यही कहना चाहूँगी आपसे, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो इतना सर्कुलेट कर दीजिए कि जो भी इसमें सोल्यूशन हो सकता हो, सब जो भी हो सकता हो, पुलिस जल्द से जल्द करे। आपसे मेरी यही विनती है। बाय बाय।